भारत पाक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन था, जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले से लेकर पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बारे में बात की। साथ ही देश की नारी शक्ति की भी सराहना की। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन के महत्वपूर्ण पॉइंट। संबोधन के महत्वपूर्ण पॉइंट। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों, उनके ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, राष्ट्र प्रथम की भावना से भरा होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। बहनों का सिंदूर उजाड़ने पर आतंक के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों, ड्रोन ने हमला बोला तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल आतंकी यूनिवर्सिटी रही हैं। दुनिया में कहीं पर भी जो भी बड़े आतंकी हमले हुए, उन सब के तार कहीं न कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़े हैं। चाहे 9/11 हो या फिर भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं न कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़े हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा कि हमारी नीति रही है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सलाम करता हूं। भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के ड्रोन मिसाइलों ने सटीकता से हमला किया, पाकिस्तानी वायुसेना के एयरवेज को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते तलाशने लगा। इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम बड़े पैमाने पर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुके थे। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंकी अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसीलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई कि उसकी तरफ से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पाक की बौखलाहट, बेनकाब हुआ चेहरा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था। पाकिस्तान बौखला गया था और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय
पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारों, मंदिरों और सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया है। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई थी। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। दुनिया ने देखा पाकिस्तान का घिनौना सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान का वो गंदा सच देखा है, जब सेना के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने मारे गए आतंकवादियों को अंतिम विदाई दी। राज्य प्रायोजित आतंकवाद का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। जब भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों ने पाकिस्तान में उन ठिकानों पर हमला किया, तो न केवल आतंकवादी संगठनों की इमारतें हिल गई, बल्कि उनके हौसले भी डगमगा गए। भावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकवादी स्थल वैश्विक आतंकवाद के विश्वविद्यालय थे। दुनिया में हुए सभी बड़े आतंकवादी हमले, चाहे 9/11 हो या भारत में हुए बड़े आतंकवादी हमले, किसी न किसी तरह से इन आतंकवादी स्थलों से जुड़े हुए हैं। पहलगाम की घटना मेरे लिए व्यक्तिगत पीड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डाला। यह आतंक का बहुत भीभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी है। आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों, बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम। हम सभी ने पिछले कुछ दिनों में देश की क्षमता और धैर्य को देखा है। मैं सशस्त्र बलों, सेना, खुफिया एजेंसी और वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं इस शौर्य, पराक्रम और साहस को देश की हर माँ, देश की हर बहन और देश की हर बेटी को समर्पित करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को भारत की हर बेटी, बहन, माँ के नाम किया जाता है। उन्होंने कहा, पहलगाम में छुट्टियां मना रहे देशवासियों को धर्म पूछकर मारा गया। ये देश तोड़ने की घिनौनी कोशिश थी। भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर। देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई लकीर खींच दी है। अगर भारत पर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। जैसा कि देश की जनता को उम्मीद थी कि पीएम मोदी पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे देश की जनता का सिर गौरवान्वित होगा, वैसा ही हुआ। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद जब से पाकिस्तान के खिलाफ तनातनी की शुरुआत हुई, तब से पीएम मोदी लगातार सक्रिय हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो लगातार बैठकें कर रहे थे। वो लगातार सेना प्रमुखों, सीडीएस, एनएसए से ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे, ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो और देश के दुश्मनों को नए भारत की शक्ति का एहसास हो, ताकि भविष्य में भी भारत की तरफ नजर टेढ़ी करने की गुस्ताखी ना करे। दोस्तों, पीएम मोदी के संबोधन को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुग्गू की डिग्गी को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इससे जुड़ी जानकारी मिलती रहे।